नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जून और जुलाई के महीने में धनिया की सफल खेती कैसे की जाए, क्योंकि इस समय बारिश शुरू हुई होती है और मार्केट में धनिया का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो अगर इस समय हम जून और जुलाई के महीने में धनिया की खेती करेंगे तो हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस विषय पे मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि धनिया की खेती के लिए बारिश में मिट्टी कौन सी अच्छी होती है, जलवायु कैसी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, उन्नत किस्में कौन सी हैं, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बुआई का सही तरीका क्या होता है, सिंचाई कब कब और कैसे करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और कितनी कमाई हो सकती है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। धनिया की खेती जब हम बारिश में कर रहे हैं यानी जून और जुलाई के महीने में कर रहे हैं तो ऐसे खेत में करें जिसमें कि पानी निकलने की अच्छी सुविधा हो और बेड विधि से करें, क्योंकि नीचे बोने पे सड़ जाने का खतरा रहता है। अगर हम बात करें सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है तो दोमट और काली मिट्टी जो होती है वो धनिया की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 तक का होना चाहिए। किसान भाइयों, अन्य तरह की मिट्टियों में भी आप कर सकते हैं, जैसे बलुई हो गई या फिर चिकनी दोमट हो गई। ध्यान रखें कि पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो। और अब बात करते हैं कि जलवायु कैसी होनी चाहिए और तापमान कितना होना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए आपको जैसे बारिश शुरू हुई होती है तो उस समय टेम्परेचर जो होता है बीच बीच में गर्मी पड़ रही होती है, तो 35 डिग्री से ज़्यादा अगर तापमान है तब आप इसकी बुआई ना करें। और ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ पहली बारिश अभी तक नहीं पड़ी है, यानी अगर आप जून में बुआई करने के लिए सोच रहे हैं और पहली बारिश अभी तक नहीं पड़ी है तो आप मत बुआई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जर्मिनेशन जो है वो कम होगा या हो सकता है कि बहुत कम जर्मिनेशन हो जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप बिना बारिश हुए इसकी बुआई कतई न करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं। किसान भाइयों, हरी धनिया अगर हम वैरायटियों की बात करें तो इसमें कई तरह की वैरायटियाँ होती हैं जो कि अलग अलग जगह पे अच्छा उत्पादन देती हैं, लेकिन बारिश में हमें ऐसी वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए जो कि हर जगह हर समय पे अच्छा उत्पादन देती हो। खास करके जब हम उन किस्मों का चुनाव हम बारिश में करेंगे जो हाइब्रिड किस्में हो, क्योंकि हाइब्रिड किस्में हर समय में अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें सबसे नंबर 1 किस्में कौन सी है तो सबसे नंबर 1 पे आती है किसान भाइयों सुरभि। इसको नामधारी कंपनी बनाती है। यह सुरभि धनिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी धनिया होती है और इसकी जो धनिया की पहली कटाई है वो 40 से 45 दिन में शुरू हो जाती है और इसका 1 किलो का पैकेट आपको 344 रुपये का मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपनी दूसरी किस्म की। हमारी जो दूसरी किस्म है वो है नूतन धनिया। किसान भाइयों, जो नूतन धनिया है यह भी 38 से 40 दिन में इसकी पहली कटाई आ जाती है और इसका अगर किसान भाइयों आप लगाते हैं, इस धनिया का बीज जो है उसका चुनाव करते हैं, फिर भी आप एक अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। नूतन धनिया को अंकुर सीड्स कंपनी बनाती है। और अब हम बात करते हैं तीसरी की। जो हमारी तीसरी धनिया है किसान भाइयों, यह है रुचि। 500 ग्राम का अगर इसका बीज ले जाएंगे आप तो ये आपको 299 रुपये में मिल जाएगा। इसकी जो बीज की क्वालिटी होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इसका जो धनिया होता है उसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन तीनों वैरायटियों में से आप किसी वैरायटी का चुनाव करें या फिर आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि वहाँ पे कौन सी वैरायटी जो है वो अच्छा उत्पादन देती है। ध्यान रखें कि वैरायटी आपकी हाइब्रिड होनी चाहिए। अगर आप देसी वैरायटी का या पुराने बीज का चुनाव करेंगे तो अच्छा जमाव नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसमें खाद क्या डालें और कब डालें। किसान भाइयों, इसमें आपको 20 केजी DAP, 25 किलो यूरिया, 10 किलो पोटास और 2 किलो जिंक सल्फेट हमें आखिरी जुताई के समय खेत में डाल देना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, धनिया की बुआई के लिए आपको 10 से 15 दिन पहले उसमें रोटावेटर कल्टीवेटर से जुताई करें और उसमें 10 से 12 दिन धूप लगने दें। फिर उसमें आपको सड़ी हुई गोबर की खाद 100 से 150 क्विंटल डालें। उसके बाद किसान भाइयों उसको आप 1 से 2 जुताई फिर करें। ध्यान रखें कि उसमें अगर आपकी जो गोबर की खाद है पूरी तरीके से सड़ी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें कीड़े लग सकते हैं। और जब आपका खेत जो किसान भाइयों वो उसमें आप खाद डाल के 2-3 जुताई कर दें और देखें कि इसमें कोई खरपतवार नहीं है तो उसमें आप
100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद किसान भाई उसमें हमें बेड बनाना है। बेड हम जो बनाएंगे वो 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा बनाएं, ताकि जो पानी हो बीच से ही निकल जाए। और बेड की जो चौड़ाई बनाए किसान भाइयों वो अपने हिसाब से बनाएं, और जो लंबाई हो अपने हिसाब से बनाएं, क्योंकि आपका जो खेत है उसको से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। बस ध्यान ये रखें कि उसमें पानी निकलने की अच्छी सुविधा रहे, पानी जितना भी उसमें भरा हो वो तुरंत निकल जाए। और अब बात आती है धनिया की बुआई की। किसान भाइयों, धनिया की बुआई तब करें जब आपके यहाँ तापमान, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि 30-32 डिग्री से नीचे हो, 35 डिग्री से ऊपर ना हो, उस समय हमें इसकी बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जून में अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो 15 जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने आप धनिया की बुआई आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको धनिया की बुआई किसान भाइयों आपको लाइन से करनी चाहिए। अगर आप लाइन से लाइन में इसकी बुआई कर रहे हैं तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कितना बीज लगेगा, तो आपको 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। जबकि अगर आप यहीं रबी में धनिया की बुआई करते हैं तो केवल 4 किलो पर एकड़ में हो जाता है। लेकिन जब हम बरसात में कर रहे हैं जमाव कम होता है, इसलिए हमें उसमें 10 से 12 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर किसान भाइयों आप छिड़काव विधि से बो रहे हैं, जैसे आमतौर पर किसान भाई बोते हैं, तो आपको खेत तैयार कर लेना है या बेड तैयार कर लेना है। सीड ड्रिल के माध्यम से या खुरपी की सहायता से भी आप एक एक बीज की बुआई कर सकती हैं। और अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, धनिया में हमें सिंचाई कब कब देनी चाहिए इस पर भी बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, धनिया में हमें सिंचाई जो है वो बारिश में ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आपको धनिया जमा होने लगे, अंकुरित होने लगे, पहली सिंचाई आप उसकी कर दीजिए। बाकी बरसात में बारिश होती रहती है। अगर बारिश नहीं हो रही है और धूप ज़्यादा हो रही है तो आप 5 से 6 दिन पे उसकी सिंचाई करते जाएं। बाकी सिंचाई कितनी होगी ये आपके यहाँ के मौसम के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, तो आप मौसम के हिसाब से उसकी सिंचाई करें। अगर बारिश नहीं हो रही तो आप उसकी सिंचाई बारिश अगर नहीं हो रही है तो उसकी सिंचाई आप करें। अगर बारिश हो रही है तो खेत में पानी निकालते जाएँ बस। किसान भाइयों, अब बात आती है कि निराई गुड़ाई कैसे करें। किसान भाइयों, पहली निराई गुड़ाई जो हमें है धनिया की बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर कर लेनी चाहिए। और जो दूसरी निराई गुड़ाई किसान भाइयों वो हमें 30 से 35 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। अगर आपके खेत में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आप उनको हाथ से निकालने में असमर्थ हैं, तो आपको बुआई के 24 घंटे पहले या 24 घंटे के अंदर बुआई के आपको पेंडिमेथलिन 1 लीटर लाना है। उसमें 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी पूरी फसल में छिड़क देना है किसान भाइयों। और अब हम उसके बाद बात करते हैं कि धनिया की कटाई कब आएगी। किसान भाइयों, बरसात में जब धनिया खेती आप करते हैं तो 40 से 45 दिन के अंदर आपकी जो धनिया हो तैयार हो जाती है और उसे बेच के आप मार्केट में एक बहुत अच्छा प्राइस ले सकते हैं। किसान भाइयों, धनिया जो आपकी तैयार होगी तो 100 से 120 रुपये किलो धनिया मार्केट में होगी। और अगर आप 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो आप 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।